गुरु प्रसाद मिश्र जी शहडोल से। तो उन्होंने एक प्रश्न रखा हमारे समक्ष, जो प्रश्न वो पूर्व काल में किसी माध्यम से स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी के समक्ष रख चुके थे। प्रश्न यह था कि श्री राम जी जब लंका विजय के निमित्त प्रस्थान करते हैं, समुद्र निग्रहादि कृत्य हो जाते हैं, सेतु बंधन का प्रसंग है, तो विभिन्न वानर यूथकों के द्वारा जो प्रस्तर लाए गए, शिलाएं लाई गई, पाषाण लाए गए, उनको पुल के रूप में व्यवस्थित करने के लिए और वो पानी में डूब न जावें, उनको ऊपर व्यवस्थित करने के लिए किसी योजक की आवश्यकता थी। तो उन पत्थरों को आपस में संयुक्त करने के लिए, उत्प्लावित करने के लिए राम नाम का अंकन किया गया पत्थरों पर। यह कथा प्रसिद्ध है। तो जब राम नाम लिख दिया गया पत्थरों पर, तो वानरों ने उस पर पैर कैसे रखा, फिर गए कैसे, क्योंकि ये नाम का अपराध हो गया, नाम की अवहेलना हो गई। तो इस पर उन्होंने मुझे वीडियो दिखाया अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी का। तो उन्होंने एक बात कही उसमें कि समुद्र के जल तरंगों के माध्यम से वो जो लिखा हुआ नाम था वो मिट गया, उसके बाद वो गए। लेकिन ये बात शास्त्र के दृष्टिकोण से हमें समुचित नहीं लगती है। यह प्रश्न पृच्छक के भी संतोष का कारण नहीं बन पाया, यह उत्तर। तो उन्होंने आज फिर मुझसे प्रश्न किया, तो इसका समाधान उन्होंने जो अपनी बुद्धि से दिया, वो उन्होंने तात्कालिक परिस्थितियों में जो भावना आई होगी उसके अनुसार बता दिया। लेकिन शास्त्र की दृष्टि से यह शास्त्रीय उत्तर नहीं है। भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड का अध्ययन करना चाहिए अभिमुक्तेश्वरानंद जी को, जिसमें 209 से लेकर 211 अध्याय में यह प्रकरण वर्णित है। वहां अध्ययन करने पर यह स्पष्ट ज्ञात होगा श्लोकबद्ध रूप में कि समस्या का समाधान करने के लिए सभी लोग हनुमान जी की शरण में गए, और हनुमान जी ने कहा कि इन पत्थरों को पानी पर अगर पुल के समान व्यवस्थित रूप से उत्प्लावित करना है, तैराना है, तो राम नामांकन करना पड़ेगा। तो भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के 210वें अध्याय में पूरे राम नाम का महात्म्य बताया है पहले हनुमान जी ने, फिर उसका प्रयोग नल नील ने किया जोड़ने के लिए। और दृश्यदाम मध्य पत्थरों के बीच में राम नाम लिखा है, और दोनों बगल से किनारे जैसे रेलिंग दे दें बीच में, और दोनों बगल से लोग निकलें, आवागमन करें, वैसे बीच में राम नाम का अंकन, और फिर अगल बगल से वानर अपनी मर्यादा के अनुसार कुछ चलते हुए, कुछ उड़ते हुए, कुछ तैरते हुए, कुछ जलचरों के माध्यम से पार हुए हैं। लेकिन जल के द्वारा वो मिट गया और उसके बाद पार हुए, ऐसी कोई बात शास्त्र में हमें अभी तक नहीं मिली है। जो मिली वो हमने बता दिया। ऐसे ही उसी भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के ही 165वें से लेकर 172वें अध्याय तक का अगर अध्ययन किया जाए, तो पूरी शंकराचार्य जी के भी उस कथन का परिष्कार हो जाता है, जिसमें उन्होंने शबरी जी को भ्रमवशात, ऐसे तो जानबूझकर ही बोला, लेकिन उस प्रसंग को समझने में उन्होंने प्रमाद किया, जो प्रमाद उनके पूर्वाचार्य भी रामायण मीमांसा में कर चुके थे, स्वामी कृपात्री जी, कि शबरी जी को भीलनी न मानकर ब्राह्मणी मान लिया, और कहा कि उन्होंने जूठे फल नहीं खिलाए थे, वो ब्राह्मणी थी, और शुद्ध फल खिलाए थे, जबकि यह न परंपरा से सिद्ध है न प्रमाण से सिद्ध है। और वैष्णवों के भी वेदांत देशिक जी जैसे पूर्वाचार्यों ने, और शांकरों के भी अप्पय दीक्षित जी जैसे पूर्वाचार्यों ने शबरीखंड के 165 से लेकर 172वें अध्याय तक का अध्ययन करने पर शबरी जी के भीलनी होने का और भगवान को भक्ति के अतिरेक में उच्छिष्ट ग्रहण करवा देने का जो अपवाद स्वरूप महात्म्य है, उसका प्रमाण भी मिल जाता है। और भुसुंडी रामायण को स्वामी कृपात्री जी ने भी प्रमाण के रूप में, प्राचीन प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। हाँ, शबरी जी के प्रकरण में थोड़ा सा उनसे पौरुषेय दोष बन गया, लेकिन भुसुंडी रामायण को प्रमाण मानते थे, वो लिखित रूप में भी माना है कई ग्रंथों में। और अगर उसी भुसुंडी रामायण के दक्षिण खंड के 209 से 211 अध्याय का अनुशीलन अभिमुक्तेश्वरानंद जी कर लें, तो उनके कथन का भी शास्त्रीय परिष्कार प्राप्त हो जाएगा। तो आज गुरु प्रसाद मिश्र जी शहडोल वाले ने यह प्रश्न हमसे किया था, तो हमने सोचा इसका सार्वजनिक उत्तर भी लोगों के कल्याणार्थम प्रसारित कर दें, क्योंकि इस विषय में एक उत्तर पहले ही एक संप्रदायाचार्य के द्वारा निर्गत किया जा चुका था। तो शास्त्रीय आलोक में उसका परिष्कार हमने करने का प्रयास किया है।